हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है मेघा शर्मा। हेलो मेघा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन बाद में बोलूंगी, पहले तो ये जानना चाहूंगी कैसी जिंदगी चल रही है आपकी। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, परफेक्ट। क्या कहना चाहोगे ये नया शो जो साजन घर आया, जब ये आपको ऑफर हुआ तो क्या कुछ रिएक्शन आपका था, और फैमिली का क्या था, फ्रेंड्स का क्या था? मतलब एकदम वन वन डे में हो गया था ये। जब ऑफर आया था, सो आई वाज कूल, नॉर्मल। फैमिली हैप्पी थी, मैं बहुत नॉर्मल थी कि ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोग्रेस है। हाँ तो जी। आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम की, थॉट क्या चल रही थी? मतलब आपने तो ऐसे ड्रीम देखा था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, और जब ये आपके पास एक प्रोजेक्ट आया तो क्या कुछ थॉट चल रहा था उस टाइम आपका? थॉट ऐसा कुछ था नहीं माइंड में, बस ये था कि ओके, ये एक अनदर स्टेप है टुवर्ड्स वर्क। सो लेट्स सी ये कैसा जाता है। एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके माइंड में, काम को लेके और कैरेक्टर को लेके, सब चीज़ों को लेके। तो आप बस काम और कंपोज होके सोचते हो कि ओके, ये जर्नी स्मूथ निकल जाए। सो वही थॉट्स थे माइंड में, और ऐसा कुछ नहीं था। तो किस तरीके का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो इस शो में, और आपको पर्सनली कितना पसंद आया वो कैरेक्टर? मुझे पर्सनली पसंद आया क्योंकि जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, वो कहीं न कहीं मेरी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसी मैं इन पर्सन हूँ, अ, वैसा ही वो कैरेक्टर भी है। काम कंपोज़्ड, चुलबुली, समझदार, मॉडर्न मॉडर्न भी है वो, और अपने ग्राउंड्स को, अपने रूट्स को साथ रख के चलने वाली। सो आई थिंक बहुत सिमिलर है वो कैरेक्टर। तो क्या आपने बचपन से सोचा था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जानी है, या पहले से कुछ कर रहे थे, या ये अचानक थॉट आया ऐसा कुछ, या फिर इंडस्ट्री में आपका कौन आइडल है उनको देखकर आप आए? सो मैं एक्चुअली मेरा बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था। उस टाइम पे तो इतना टीवी और ये सब नहीं देखते थे, तो आइडियल उस टाइम पे मुझे नहीं पता था क्या होता है या किसको देखकर मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद था, डांस करना बहुत पसंद था बचपन से ही। सो वहीं से आई थिंक वो शुरुआत हुई मेरी रोल प्लेइंग करने की। लाइक मैं जब छोटी थी तो मैं कुछ ना कुछ कैरेक्टर बन जाती थी रोज घर पे। कभी कुछ बन गई हूँ, कभी कुछ बन गई हूँ। सो मेरी माँ हमेशा हैंडीकैम में वो वीडियोस शूट करती थी कि अच्छा आज ये कर रही है, ये कर रही है। सो आई थिंक वो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो सेट का माहौल किस तरीके से है, और वहाँ पे जो बाकी को स्टार है कितने सपोर्टिव है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपने ही यार इसमें स्क्रिप्ट में रह जाते हैं और बाकी स्टार के साथ इतना टाइम नहीं मिलता या सपोर्ट नहीं करते, सब अपने अपने में। तो आपके सेट की बात करें तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, और किस तरीके की बॉन्डिंग आप शेयर करते हो सभी के साथ? मेरे सेट का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। चाहे वो यूनिट हो, मेरे को एक्टर्स हों, सभी बहुत अच्छे हैं। मेरी सबसे बहुत बनती है। हाँ, स्क्रिप्ट में डेफ़िनेटली जब हम रीडिंग कर रहे हैं या सीन कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हम उस सीन में होते हैं। वी डोंट डिस्टर्ब द सीन। लेकिन हम साथ में खाना खाते हैं। मतलब आज तक अभी ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है कि झगड़े हो रहे हैं या कुछ सीन को लेकर या कैमरे को लेकर झगड़े हो रहे हैं। यू नो एवरीबॉडी इज़ वेरी कॉर्डियल। सो बहुत अच्छा माहौल है। वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल वेरी, वेरी, वेरी क्लोज़। तो आपको किस तरीके का कैरेक्टर करना पसंद है? लाइक अभी तो आप कर रहे हो इसमें, तो और फ्यूचर में कोई ड्रीम कैरेक्टर है कि मुझे इनके साथ काम करना है, या इस तरीके का कैरेक्टर मुझे प्ले करना है, कुछ ऐसी थॉट है आपके? अभी तो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव है, और जैसे कि मैंने बोला कि मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नेम भी मेघा ही है। एंड वो कुछ सोच समझ के डिसाइडेड नहीं था। वो कैरेक्टर नेम मेघा ही लिखा गया था, और मेघा कास्ट हो गई। सो ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, रेयर चीज़ है जो जनरली नहीं होती है सबके साथ। एंड अच्छा कैरेक्टर है, पॉजिटिव है। सो मुझे लेकिन मुझे ना वर्सटैलिटी बहुत पसंद है। सो मैं नेगेटिव कैरेक्टर ज़रूर प्ले करना चाहूँगी। आई डोंट नो। जैसे आपने बोला कि मेरा कैरेक्टर भी पॉजिटिव है, तो रियल लाइफ में कितने पॉजिटिव हो आप? अ, वो तो मुझे नहीं पता, बट ऐसी ही हूँ मैं। ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मेरा स्ट्रेस जो है
वो दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। और अपने में रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सिलेक्टिवली इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, बहुत लोगों के साथ नहीं हूँ, थोड़े लोगों के साथ जिनके साथ अच्छी बातचीत होती है वो अ, बस। जैसे अभी बात करें, रियलिटी शो हर जगह चल रहा है, अभी द 50 भी चल रहा है, और बिग बॉस तो आपको पता ही होगा। तो अगर कोई रियलिटी शो अगर आपको ऑफर होता है तो क्या उसे करना पसंद करोगे? 50 वाला तो मैंने नहीं देखा है बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पाता। यस, बिग बॉस मैं पहले बहुत देखती थी, बहुत फैन थी, पर लास्ट ईयर मैंने नहीं देखा, मैंने मिस किया लास्ट ईयर का सीजन। पहले था मुझे कि अगर ऑफर होगा बिग बॉस तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, लेकिन अभी टू माइंड्स में हूँ। बिकॉज बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत मोनोटोनस हो गया है। सो देखते हैं, अगर ऑफर हुआ तो डेफिनेटली बिग बॉस। तो कौन सा सीजन आपने देखा था, ज्यादा फॉलो किया था और ज्यादा अच्छा लगा था? मैंने शहनाज वाला सीजन बहुत फॉलो किया था एंड वो मुझे बहुत पसंद आया था। खतरों के खिलाड़ी भी, तो वो अगर वो हुआ तो करना चाहोगे वो भी बहुत? हाँ, खतरों के खिलाड़ी भी करना चाहूंगी, लेकिन मुझे हाइड्रोफोबिया है, मतलब मुझे पानी से डर लगता है। तो वहाँ पे अभी मैं उनको बोलूंगी कि मैं पानी वाले स्टंट्स नहीं करूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी कीड़े मकोड़े, छिपकली, जो भी है वो सब चलेगा, बट वाटर इज थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी। दंगल, दंगल पे बहुत सारे शो आते हैं, तो आप लोग के शो की क्या खासियत है कि ऑडियंस देखेगी, और उसमें ऐसी किस तरीके की कहानी मतलब बताया जा रहा है कि ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, एंगेज वाली है? तो क्या कहना चाहोगे, और एक ऑडियंस के लिए क्या सीख मिलेगी उस शो से? आई थिंक इट्स दिस शो इज ऑल अबाउट फैमिली लव। कि हम कैसे ना आजकल के ज़माने में सब बहुत अलग-अलग हो गए हैं। परिवार के वैल्यूज़, एथिक्स और अपनी सोच में रह के भी, ओल्ड स्कूल होके भी मॉडर्न तरीके से उसको कैसे मैनिपुलेट करना या किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना, वो आजकल शायद उतना नहीं हो रहा है फैमिलीज़ में, क्योंकि सब न्यूक्लियर हो गई है। एंड कहीं न कहीं कुछ लोग जो है वो उस पार्ट को मिस कर रहे हैं, वो जो पहले फैमिली लव होता था। तो आई थिंक हमारे शो में वही है, वो एक फैमिली लव है, वो एक बॉन्ड है। नाराज़गी भी होती है तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाती है। किसी के लिए मन में वो नहीं है, नफ़रत नहीं है, कोई ऐसे नेगेटिव नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है उस फैमिली में। तो आई थिंक इसीलिए शायद लोगों को पसंद आएगा और पसंद आ भी रहा है। जी। नहीं, कम समय में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यूट्यूब पे डिजिटली बहुत अच्छा चल रहा है सारी चीजें। तो क्या कहना चाहोगे, इतना जल्दी शो आया, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, तो फिर कैसी फीलिंग हो? फीलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और तो एक अच्छी फीलिंग है, लेकिन आई थिंक फीलिंग जब अच्छी होती है तो थोड़ा सा काम कंपोज रह के उसको करोगे तो वो और अच्छी आगे जाएगी। तो आपसे जानना चाहूंगी कि अरे ऐसा, जब भी आपको ये लाइन चूज किया आपने फिल्म इंडस्ट्री, तो ऐसा हुआ कि फैमिली वालों का सपोर्ट था आपको, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आई, या रिलेटिव, या जो भी ऐसे होते हैं ना कि इस लाइन में ज्यादातर ऐसा थॉट होता है कि नहीं मतलब अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए, तो आपके तरफ कैसा रिस्पॉन्स था आपके फैमिली? अ, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मना किया कि नहीं ये इंडस्ट्री नहीं है, मतलब आप नहीं जा सकते हो। मेरी मॉम पेरेंट्स बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उनको पता था कि ये मेरा ड्रीम है। बट क्या होता है ना, जब आपके आस-पास के कोई भी लोग इस इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, मतलब कोई जान-पहचान वाला नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपको एक तरीका नहीं पता होता कि आप रीच आउट कैसे करोगे, राइट? सो बस हम वही वे ढूँढ रहे थे और उस वे को ढूँढने के चक्कर में बहुत डिले हो रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे कि अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ग्रेजुअली दूस वो चीज़ पे चले जाना। बट मेरा ज़ोन और मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे यही करना है एंड इसीलिए मैंने अपनी स्टडीज़ भी उसी अकॉर्डिंग करी, ग्रेजुएशन भी उसी इसी फील्ड में ली, ताकि मैं यहाँ आ सकूँ एंड स्टडी कर सकूँ एंड साथ के साथ ऑडिशंस दे सकूँ। जितना भी आपने इस इंडस्ट्री को टाइम दिया है, अगर आप जितना भी सालों बोलो या महीनों बोलो, देखा है आपने, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए फेक बनना जरूरी होता है, या रियल बन के दिखाना कि नहीं रियल बन के भी हम इस इंडस्ट्री में रह सकते हैं? आपकी पर्सनली क्या? आई थिंक हमको रियल बन के रहना चाहिए। फेक बन के रहोगे तो आप शायद कुछ समय तक अच्छा कर पाओगे, लेकिन उसके बाद क्या?
उसके बाद आपका आपका कुछ मतलब पॉइंट ही नहीं है ना, लाइक एक टाइम के बाद तो आपका रियल सेल्फ बाहर आएगा, तो फिर लोगों को लगेगा ओ मतलब ये क्या था और वो क्या था, पीपल विल बी कंफ्यूज, चाहे वो काम हो आपका, चाहे वो आपका बिहेवियर हो या लोगों से बात करने एनीथिंग। तो आई थिंक रियल सेल्फ बन के रहने से आप ज्यादा बेटर लोगों को अपने आप को बता सकते हो, एंड आपका बिहेवियर, आपका प्रोफेशनलिज्म सबसे ज्यादा आपको आगे लेके जाता है। तो अब तक का एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से रहा बाकी को स्टार के साथ, और जितना भी इंडस्ट्री में आपने टाइम लिया अब तक, पहले की मेघना को देखे और अब की, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने और क्या कुछ सीखा इस इंडस्ट्री से आपने? Every show has taught me very different things, different values, and those स्टार्ट। सो आप मेघना से हम पूछेंगे कि, सॉरी मेघना नहीं, है ना, मेघा से हम जानना चाहेंगे कि जब अरे जितना भी आपने इंडस्ट्री में काम किया, जितने भी महीने आपने बिताए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और बाकी को स्टार के साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से रही उसके बाद? अब तक जितना भी टाइम मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है, 2017 में मैंने मेरा फर्स्ट शो किया था, एंड तब भी मैं ऐसी ही थी आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, और आज भी मैं वैसी ही हूँ। बस थोड़ा सा ग्रेजुअली आप चीज़ें और समझ जाते हो कि अच्छा अभी ये सिचुएशन हुई है तो इसको कैसे टैकल करना है, इससे कैसे बाहर आना है। तो एक प्रोफेशनलिज्म ग्रेजुअली आपके अंदर आ जाता है, एक कामनेस ग्रेजुअली आ जाती है विद एज, विद वर्क, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम करके एक्सपीरियंस मिलता है। को स्टार्स के साथ मेरा बॉन्ड हमेशा बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि रियल रियल रहना चाहिए, तो जब आप रियल रहोगे ना तो आई थिंक आपका बॉन्ड हमेशा अच्छा ही रहेगा सबके साथ। आप फेक करोगे तो वो एक टाइम के बाद फिर बॉन्ड नहीं रहता। तो अभी तो आप शो कर रहे हो और काफी अच्छा चल रहा है शो, तो आने वाले फ्यूचर में आप किस तरीके का प्रोजेक्ट करना पसंद करोगे? लाइक ओटीटी भी है अभी, तो बहुत से ऐसे ना एक्टर्स जा रहे हैं ओटीटी भी ट्राई कर रहे हो, तो कुछ ऐसा भी आप ट्राई करने वाले हो क्या, नया कुछ होना? डेफिनेटली सी एज एन एक्टर आई एम ओपन टू वर्क, गुड वर्क, नॉट कि कुछ भी काम कर लिया, लेकिन डेफिनेटली एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी। मुझे अपना माइंड प्रेजुडाइज नहीं करना चाहिए कि नहीं सिर्फ मैं यही करूँगी। आई थिंक आई एम ओपन टू गुड वर्क्स इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली आपके फैंस के लिए और साजन घर के ऑडियंस के लिए जो इतना अच्छा पसंद करे और आप सभी लोग को इतना प्यार दे रहे, तो क्या कहना चाहोगे? मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप साजन घर को बहुत प्यार दे रहे हो और बहुत पसंद कर रहे हो। आगे भी आप साजन घर को प्यार देते रहो और बहुत सारे व्यूज़ और मतलब आई जस्ट होप कि आपको हमारा शो और हमारा काम पसंद आए। थैंक Hi, this is Megha Sharma and you are watching me on Viral Tea. Thank you.